नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शारदा क्लासेस। इसमें आज हम लोग पढ़ते हैं रूटों की तुलना। रूटों की तुलना मतलब कंपैरिजन ऑफ रूट्स। रूटों की तुलना क्या है? तुलना का कहने का मतलब ये हो गया कि रूट में देख के कैसे बताएंगे कि कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। जैसे अगर मान लिया जाए कि अगर रूट 2 है और रूट 6 है, इसमें आसानी से बताया जा सकता है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब सेम घात वाले रूट होते हैं, सेम घात वाले रूट जब होते हैं तो जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है और जो सबसे छोटा होता है वो छोटा होता है। तो इसमें इस तरह का क्वेश्चन अगर दे कि रूट 2 और 6 और रूट 8 में कौन बड़ा है, तो आसानी से बताया जा सकता है कौन बड़ा है, तो रूट 8 बड़ा है। लेकिन वहीं अगर क्वेश्चन इसका घात चेंज कर दे, जैसे मान लिया जाए कि रूट 2 है और यहाँ पे दे दे घनमूल 4 में कौन बड़ा है, इस चीज को कैसे बनाएंगे? तो इस तरह का क्वेश्चन जो है हर एक कंपटीशन में पूछा करता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको कैसे तुलना करेंगे कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, अवरोही क्रम में सजाएं आरोही क्रम में सजाएं, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो है ना, ये रूट में जो ये तिरछा बना हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे तो यहाँ पे अगर किसी रूट में कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब कि वहाँ 2 है। ठीक है, यहाँ जहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है उसका मतलब होता है कि 2 है और ये 3 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके घात का जो रूट के जो तिरछा बना हुआ है ऐसे, और इसमें जो लिखा हुआ है उसका हम एलसीएम निकालते हैं। का एलसीएम, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। और उसी तरह इसके पावर को चेंज करेंगे, जैसे कि 2 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ भी 2 है, तो ये इसको क्या करेंगे 6 बनाएंगे। तो 6 अगर बनाते हैं तो इससे डिवाइड करेंगे, जो पहले वाला यहाँ पे है तो इससे डिवाइड करेंगे। कैसे? तो 6 हो गया, इसको 2 से डिवाइड कर दिए, यहाँ लिखल है इससे डिवाइड करेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। तो 3 बार में कटा, इसका मतलब ये अंदर जो है उसका पावर बन जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका 6 मूल 8। उसी तरह दूसरे को देख लीजिए, दूसरा है यहाँ 3 है और ये 4 है, इसको अगर हम 6 करते हैं, कहने का मतलब क्या हो गया कि 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा? 3 दूना 6, डबल कर दिए, डबल किए तो वो जो डबल किए वो पावर बन जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 6 मूल 12, 6 मूल 12 हो जाएगा, सॉरी 16, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 हो जाएगा। अब आसानी से आप यहाँ पता लगा सकते हैं कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तो ये आपका बड़ा हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो है कि रूट 2 घनमूल 3 4 मूल 4 में से सबसे बड़ा कौन है, और ये क्वेश्चन SSC 2006 में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। तो अभी तक तो हम लोग इसमें देख लिए कंपैरिजन कैसे करना है, मेथड सिर्फ वही रहेगा, बस यहाँ पे देख लेना है। क्वेश्चन अगर पूछेगा भी तो SSC में पूछा या NTPC मेंस में पूछ सकता है, तो इसको जो है ध्यान से समझना है। कैसे बताए थे क्या करना है, तो यहाँ जो इसका जो घात के रूप में मूल के रूप में लिखा हुआ है, इसका पहले हम लोग क्या करते हैं,
एलसीएम निकालते हैं। चलिए देख लीजिए, तो जो नहीं लिखा हुआ है, जहां पे रूट केवल लिखा हुआ है, तो रूट का मतलब क्या होता है, वहां पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो ये हो गया आपका 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो इसमें क्या है, इसका क्या निकालेंगे, तो इसका निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, देखने से ही लग रहा होगा कि 12 आएगा। अब इसको चेंज करेंगे, ये 2 हो गया, तो यहाँ 2 का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो 2 को भाग करेंगे, 12 को 2 से भाग करेंगे तो 6 बार में कट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से हम तो इसको 12 मूल में कन्वर्ट कर दिए। अब यहाँ पे देखिए, तो 12 मूल हो गया, 2 का पावर 6 कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64। तो ये हो गया आपका 64। नेक्स्ट उतारेंगे एकदम तेजी से, घनमूल 3 हो गया, फिर यहाँ पे 12 करना है, तो 3 गुने 4, 3 है ये है, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 4 बार में कटेगा, तो ये कितना है, तो 3 का पावर 4 हो जाएगा। तो 3 का पावर 4 जब होगा तो कितना हो जाएगा, 3 3 के 9, 9 तिया 87, सॉरी 3 3 के 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो ये हो जाएगा आपका 81। फिर उसी तरह ये उतारेंगे, 4 मूल 4, और ये हो जाएगा कितना, तो 4 इंटू 3, 12 करना है हमको, तो 4 से भाग करेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, तो 4 का पावर 3। ये कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 चौका 64, मतलब हो जाएगा 12 मूल 64। और सबसे बड़ा इसमें कौन दिखा आपको, ये हो गया आंसर। अरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि √3, 3 मूल 4, 4 मूल 6, 6 मूल 8 में सबसे बड़ा कौन है। और ये क्वेश्चन एसएससी 2005 का है, सीजीएल मेंस का है, और इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है और कैसे निकालेंगे इस चीज़ पे। तो पहले तरीका वही है, ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें 4 गो ऑप्शन देता है, और चारों ऑप्शन में कौन सा सही है, जैसे ए √3, बी 3 मूल 4, सी 4 मूल 6, और डी 6 मूल 8। तो बनाएंगे कैसे, तो तरीका वही है कि पहले क्या करेंगे, तो इसका जो रूट में जो लिखा हुआ है तो उसको एलसीएम निकालेंगे। जैसे कि यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखने से ही लग रहा है कि 12 होगा। जब 12 होगा तो सब कुछ चेंज करेंगे, जैसे कि √3 है तो इसको हम 12 मूल बनाएंगे, तो क्या करेंगे, पहले से तो यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू 6 6 हो जाएगा, तो 3 का पावर 6 कितना हो जाएगा, यहाँ 12 मूल हो गया, और 3 का पावर 6 का मतलब कितना, 3 3 के 9, 9 तिया 87, 87 तिया 243, और 243 3 का पावर 6 मतलब हो गया आपका 243, 3 3 के 9, 27, 27 81, 81 तिया 243, और 243 तिया, तो 3 3 के 9, 4 तिया 12, 1 3 6 1 729 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका घनमूल 4, अब ये कितना हो जाएगा, तो 3 गुने 4 करेंगे तभी तो 12 होगा, तो 4 का पावर 4 12 मूल में आ जाएगा, और 4 का पावर 4 का मतलब कितना हो गया, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256। तीसरा कहता है 4 मूल 6, 4 मूल 6 को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे 4 गुने 3 होगा, यानी कि 6 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 12 मूल में आ जाएगा, 6 36, 36 छक्का 216। ठीक है, अब आता है ये 6 मूल 8, इसको अगर हम 12 मूल में ले जाते हैं तो 6 गुने 2 करना पड़ेगा, 12 हो गया, तो क्या किए पावर 2 कर देंगे, तो 8 28 64। अब इसमें देखना है कि बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा तो ये आपका होगा 729 वाला, यानी कि आंसर कौन सा होगा, √3। अब √3 इसमें कौन है, तो ए आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है √2, 3 मूल 4, 4 मूल 6, 6 मूल 5 में सबसे छोटा कौन है। ये आप लोगों को बना के कमेंट में भेजना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। चारों ऑप्शन दिया हुआ है, ए का √2, बी का घनमूल 4 और सी का 4 मूल 6 और डी 6 मूल 5। इनमें आपको ढूंढना है कि सबसे छोटा कौन है। और ये जो है प्रश्न, ये आपका AAO 2006 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा और देखते हैं कितने आदमी इसको बना के भेजते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।